श्रद्धा सर्वार्थ साधिनी। श्रद्धा सर्वार्थ साधिनी। इस प्रकार से उन्होंने स्तुति करते हुए कहा कि हे गोमाता, आप सृष्टि को उत्पन्न करने वाली भी हो, आप सृष्टि का पालन करने वाली भी हो और आप सृष्टि का विनाश करने वाली भी हो। आप रसमय दुग्धादि से मनुष्यों को, देवताओं को, पितरों को तृप्त करती हो। आप परम वात्सल्यमयी जगन माता हो। आप ही धृति हो, आप ही पुष्टि हो, आप ही स्वाहा स्वधा रिद्धि सिद्धि लक्ष्मी धारणा कीर्ति मति कांति लज्जा महामाया और सर्वार्थ साधनी श्रद्धा भी आप ही हो। आप सर्व संतोषमयी हो। आप ही कामधेनु हो। अपने उपासक को अभीष्ट फल को देने वाली हो। आपके अतिरिक्त त्रिभुवन में कुछ भी नहीं है। आप सर्वदेवमयी हो। संपूर्ण प्राणियों को समृद्धि देने वाली हो। संपूर्ण संसार का हित करने वाली हो। हे भगवती जगन माता, सुरभि माता, गौ माता, मैं आपकी शरण में हूं, आपकी पूजा करता हूं। हे अमृत से उत्पन्न गोमाता, ब्राह्मणों के शापानल से मेरा शरीर जल रहा है, आप मेरी रक्षा करें। उस समय सुरभि माता ने भगवान शिव से कहा, भगवान आप मेरे में प्रवेश कीजिए। सुरभि ने अपना मुंह खोला और भगवान शिव गाय के भीतर प्रविष्ट हो गए। गाय के भीतर प्रवेश करते ही जो ब्राह्मणों के शाप से, ऋषियों के शाप से उनका शरीर जल रहा था, उसकी जलन तत्काल शांत हो गई और भगवान शिव ने अपने संकल्प से नील वृषभ के रूप में अपना स्वरूप धारण किया। अब जब भगवान शिव अंतर्धान हो गए, सुरभि माता ने भगवान शिव को अपने गर्भ में धारण कर लिया, तो शिवजी के न होने से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। तब देवताओं ने स्तुति करके ब्राह्मणों को प्रसन्न किया, ऋषियों को प्रसन्न किया। ऋषियों ने पता लगाया, पूरे ब्रह्मांड में ऋषियों ने खोजा, किंतु भगवान शिव कहीं नहीं मिले। गोलोक में भगवान शिव मिले और जिस समय भगवान शिव का दर्शन सुरभि गाय के वृषभ, नील वृषभ के रूप में गायों के झुंड के बीच में भगवान शिव का दर्शन हुआ, उसमें ऋषियों ने भगवान शिव की स्तुति की और कहा कि भगवान, श्रावण मास में जो वेद लक्षणा गाय के पवित्र दुग्ध से, मिश्री युक्त दुग्ध से अथवा मधुयुक्त दुग्ध से आपका अभिषेक करेगा, तो उस उपासक के संपूर्ण अभिष्ट की सिद्धि आपकी कृपा से हो जाए। तो तब से यह परंपरा चल पड़ी कि पूरे श्रावण महीना में शंकर जी को दूध चढ़ता है। ज्योतिर्लिंग, स्वयंभूलिंग, देवलिंग, ऋषिलिंग, प्राचीन जितने शिवालय हैं, श्रावण मास में सर्वत्र भीड़ होती है और हर सनातनी की यह इच्छा होती है कि हम शिव जी को दूध चढ़ाएं। और दूध कौन सा चढ़ाता है? डेयरी वाला, बाजार का दूध। क्या वह दूध भगवान शिव पर चढ़ाने योग्य है? आप तो हमसे ज़्यादा जानकार हैं, बड़े बड़े लोग यहाँ विराजमान हैं। सरकारी रिपोर्ट थी, कई साल पुरानी बात बता रहे हैं, दूध के संबंध में जो रिपोर्ट सरकारी आई थी
उसमें चिंता व्यक्त की गई थी कि भारत में गाय के माने दूध की जितनी खपत है, उत्पादन कितना है? तो खपत 100% है और उत्पादन 40% है। कितने प्रतिशत? तो 70% की पूर्ति किससे हो रही है? उत्पादन केवल 40% हो रहा है तो और 100% पूर्ति हो रही है। अभी आप चाहें कि हमको 100 क्विंटल दूध चाहिए तो आप ऑर्डर पहले से दीजिए, 100 क्विंटल दूध उपलब्ध हो जाएगा। गाय मिल नहीं रही, खोजने से दूध मिल नहीं रहा है, जितना चाहो उतना दूध ले लो। और घी की स्थिति तो ये है कि हमारे यहाँ ब्रज में पहले हाथरस का घी बड़ा प्रसिद्ध हुआ करता था। क्या? हाथरस का घी। हाथरस का घी का मतलब क्या है? उस जमाने में ब्रज में गोवंश बहुत अधिक था और घी की सबसे बड़ी मंडी हाथरस में थी। कलकत्ते तक, बिहार, बंगाल, जाने कहां कहां तक हाथरस से घी जाता था और संदेह का कोई अवसर ही नहीं था। शुद्धतम बिलोना वाला गाय का घी, और अलग अलग मिलता था। ये भैंस का घी है, ये गाय का घी है, मिला हुआ नहीं मिलता था। भैंस का घी अलग, गाय का घी अलग। आपकी इच्छा है भैंस का खरीदना चाहो भैंस का लो, गाय का लेना हो गाय का लो। और आपको सुनकर आश्चर्य होगा, हमारे महाराज जी बताते थे, पहाड़ी बाबा महाराज, कि घी बिकने आता था वृंदावन में मंगलवार को। मंगलवार को मंडी लगती थी घी की। जमुनापल्ली पार, हाथरस क्षेत्र, तमाम लोग आते थे अपनी अपनी मटकी में ताजा घी लेकर के। तो घी परीक्षण करो, फिर घी लो, खरीदो। तो 2-3 सेर घी खरीदने वाले लोग भी आधा पाव घी खा जाते थे, तब 1 सेर 1.5 सेर घी खरीदते थे। लोग घी चखाते थे, हमारा घी चख के देखो कैसा घी है। घी छको, फिर हाथ धो, फिर घी पसंद आया हो तो घी लो। उसकी कोई चखने की कोई कीमत नहीं होती थी कि चखने की कोई कीमत। 10 जगह घूम गया तो बोले पाव 1.5 पाव घी आदमी खा के आता था बाजार में। इतना सस्ता जमाना था। ₹1 का 1.5 सेर, पक्का तौल का 1.5 सेर घी ₹1 का। मिलावट का तो कोई काम, जानते नहीं थे लोग कि मिलावट भी घी में होती है। उस समय ये नहीं लिखना पड़ता था शुद्ध घी, क्योंकि लोग समझते नहीं थे कि घी में भी कोई अशुद्धि होती है। शुद्ध तो विशेषण तब लगाना पड़ा जब घी में मिलावट होने लगी। और अब शुद्ध घी भी विश्वास के योग्य नहीं है, स्थिति आ गई। तो बाजार का दूध देव सेवा के योग्य नहीं है, शिव जी पर चढ़ाने के योग्य नहीं है। यदि वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय का दूध शिवजी पर चढ़ाने के लिए, शालिग्राम जी के अभिषेक के लिए उपलब्ध न हो तो आप पवित्र जल से अभिषेक कर दें, वो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन दूध से अभिषेक करना हो तो तभी अभिषेक करें जब भारतीय देसी गाय का दूध आपको प्रामाणिक रूप से उपलब्ध हो। गिरिराज जी में लोग दूध की परिक्रमा लगाते हैं, दूध की धारा। गिरिराज जी में दूध चढ़ता है, क्विंटलों नहीं टनों दूध रोज चढ़ता है, टनों। जो व्यक्ति आता वो दूध चढ़ाता है गिरिराज जी में। केवल मुखारविंद पर नहीं, जहां जहां दान घाटी, पूंछरी और जहां जिसको सुविधा मिलती वहीं दूध चढ़ाता है। पूर्णिमा के समय तो दूध की नाली बहती है घोंटू घोंटू तक। गधे और सुअर पीते हैं दूध, इतना दूध चढ़ता है। पर वो दूध कैसा है?
भारतीय देसी गाय का दूध नहीं, वही बाजार का दूध। और दूध बेचने वाले क्या मिलाकर भगवान जाने दूध बना देते हैं, पता नहीं। हमारे सूरश्याम गौशाला के संस्थापक पूज्य श्री ठाकुरदास बाबा विराजमान थे। भगवत प्राप्त जीवन मुक्त सिद्ध संत थे। उनके शरीर में भयंकर जलन पैदा हो गई, खुजली, एकदम लाल पड़ गया शरीर, बड़ा कष्ट, भारी कष्ट, दवाई लेते नहीं। हम सभी लोगों को बड़ी पीड़ा थी बाबा के कष्ट को देखकर। एक दिन बाबा की सेवा में रहने वाले संत ने कहा, बाबा आपकी पीड़ा हमसे सही नहीं जाती है, आप बताओ आपके इस व्याधि के शमन का उपाय क्या है। तो बहुत पूछने पर उन्होंने कहा, गिरिराज जी में जो सिंथेटिक दूध लोग चढ़ा रहे हैं उससे गिरिराज जी के श्रीअंग में जलन हो रही है, दाह पैदा हो रहा है, उसका अनुभव मैं कर रहा हूँ, इसलिए मेरे शरीर में जलन है। जाओ, मेरे शरीर को स्वस्थ करने का यही उपाय है, सूरश्याम गौशाला का घी, सुंदर कपूर, शुद्ध कपूर मिला करके ले जाओ। रात्रि को सब शिलाओं पर जहाँ जहाँ दूध चढ़ता है पूरा घी से, कपूर से मालिश करके आओ। महाराज जी रात में लोग मालिश करके सवेरे बाबा ठीक हो गए। कैसे सिद्ध संत होंगे जिन्होंने भगवान के साथ कैसी एकात्मकता प्राप्त कर ली। तो हम लोगों ने भी गिरिराज जी का अभिषेक किया था, गो यात्रा निकली थी तो गिरिराज जी का अभिषेक किया था। कितने दूध से किया था? 20 टन दूध आया था, 20-21 टन दूध। आप लोग कहेंगे आपने भी सिंथेटिक से किया होगा। हमने पथमेड़ा से दूध मंगाया था, जहां आज भी 1.5 लाख से ऊपर गोवंश निवास कर रहा है। विश्व की सबसे बड़ी गौशाला है पथमेड़ा। और गौ सेवा के क्षेत्र में कार्य करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में एक बार पथमेड़ा गोधाम की गौ सेवा देखना चाहिए कि वहाँ कैसे पूज्य भाव से गौ सेवा हो रही है। अभी नंदगांव को तो पूज्य पथमेड़ा महाराज ने ऐसा बना दिया है कि वहाँ गाय को बाहरी चारे की आवश्यकता कम से कम पड़े, प्राकृतिक चारे से ही गाय अपना पोषण कर ले। बहुत बड़ा काम है, देखने योग्य, प्रेरणा लेने योग्य कार्य। तो राम जी वहां से टैंकरों से दूध मंगाया था पथमेड़ा से, और फिर गिरिराज जी का अभिषेक हुआ था। वही दूध की धारा 7 कोस में लगाई गई थी। एक अद्भुत दृश्य था। जिन लोगों ने अपने नेत्रों से दर्शन किया उनको लगा कि हम फिर से द्वापर युग में पहुंच गए हैं, मानो कृष्ण बलराम स्वयं गिरिराज जी का अभिषेक कर रहे हैं। ऐसी सुंदर झांकी हुई थी। इसलिए शिवजी का अभिषेक करें तो भारतीय देसी गाय के दुग्ध से ही करें। किसी बालक की मंद बुद्धि हो, कम दिमाग हो, बहुत उत्तम मेधा प्राप्त करना चाहता हो, तो उस बालक के निमित्त यदि षडंग रुद्राभिषेक वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय के दूध में मिश्री मिला करके मीठे दुग्ध से भगवान शिव का अभिषेक कराया जाए और कुछ काल तक लगातार अनुष्ठान चले, बालक के नाम गोत्र से संकल्प हो, तो निश्चित बालक विशिष्ट मेधा से युक्त हो जाएगा। ऐसे कितने प्रयोग। तो तब से श्रावण मास में भगवान शिव को दूध चढ़ाने की परंपरा आरंभ हो गई। तब सबने भगवान शिव से प्रार्थना की और भगवान शिव ने नील वृषभ के रूप में संपूर्ण देवताओं को, ऋषियों को दर्शन की दिया। उस समय नील वृषभ के दाहिनी ओर चक्र का चिन्ह अंकित किया गया और बाईं ओर पुट्ठे में
त्रिशूल का चिन्ह अंकित किया गया और कहा गया कि जो नील वृषभ का दान करता है वह अपने संपूर्ण पितरों के सहित जो है मोक्ष को प्राप्त करता है, ऐसी परंपरा बताई। तो एकादशाह के दिन पहले वृषभ के दान को करने की परंपरा थी। 5 स्वस्थ प्रजाति की बछड़ियां जो गर्भधारण के योग्य हो चुकी हों वो, और एक उत्तम प्रजाति का उसी नस्ल का नंदी, उसके साथ उनके विवाह की विधि का भी वर्णन है। आजकल कन्यादान बहुत बड़े पैमाने पर लोग अभावग्रस्त कन्याओं की विवाह को करके और एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। अभी हम बागेश्वर में गए थे, वहाँ भी इस बार अभावग्रस्त 301 निर्धन परिवारों की कन्याओं का विवाह बड़े उदारतापूर्वक, बड़े समारोह पूर्वक किया जा रहा है। ठीक इसी प्रकार से कन्यादान से सैकड़ों गुना पुण्य गाय, नंदी और गाय के विवाह, बछड़ी का विवाह करके उसको दान करने की बड़ी भारी महिमा है। 5 बछिया और 1 नंदी, उनका विधिवत विवाह करके गोनंदी विवाह, क्या कहते हैं उसको, गोनंदी विवाह करके और उसको किसी गौशाला को अर्पित करना जिससे नस्ल का संवर्धन हो। गौशालाओं में सबसे अधिक जो ध्यान देने योग्य बात है वो ये है कि जहाँ संरक्षण होता है वहाँ सब प्रकार का गोवंश आता है। जर्सी भी आती है, दोगली भी आती है, देसी नस्ल में भी कई प्रकार की नस्ल आती हैं, कसाईयों से पकड़ी जाती, उसमें भी बहुत अच्छी अच्छी प्रजाति की गाय होती हैं। तो नस्ल को अलग अलग छांट करके उनके अलग अलग बाड़े बनाना और जर्सी और दोगली को बिल्कुल अलग कर देना, जिसको वर्गीकरण कहते हैं, ये वर्गीकरण गौशालाओं में अत्यंत अनिवार्य है, बहुत आवश्यक है वर्गीकरण। वर्गीकरण के बिना आप संवर्धन नहीं करेंगे, कर सकते हैं। वर्गीकरण के बिना यदि आप संवर्धन करेंगे वो संवर्धन नहीं माना जाएगा, क्योंकि संवर्धन होगा तो दोगली या जर्सी का ही संवर्धन होगा। हमारे यहाँ भी जड़खोर गोधाम में 95% गोवंश कसाईयों से मुक्त कराया हुआ है, छुड़ाया हुआ है, पर उसका वर्गीकरण करके उनको अलग अलग रखा जाता है। जब चिकित्सकीय रूप से वो पूर्ण स्वस्थ हो जाती हैं और ये अब 2, 3, 4 बार ब्याने के योग्य हैं, ऐसा समझ लिया जाता है, तो ही उन्हें गोष्ठों में संवर्धन के लिए रखा जाता। नहीं तो संवर्धन के योग्य यदि वो नहीं है तो उनको अलग रख करके पूरा पौष्टिक आहार दे करके अंतिम क्षण तक अपनी आयु वो गौशाला में ही पूर्ण करें, लेकिन उनका संवर्धन नहीं किया जाता है। जर्सी और दोगली, उनको एकदम अलग, एक अलग क्षेत्र बनाकर उसमें रखा जाता है। उनकी सेवा उसी भाव से होती है, ऐसा नहीं कि उनको कोई उपेक्षा उनकी की जाती हो, उनकी भी सेवा होती है, उनको भी दाना, चारा, पानी, चिकित्सा सब उपलब्ध होता है। लेकिन वहाँ नंदी नहीं रखते, वहाँ वृषभ नहीं रखते, क्योंकि उनका संवर्धन होगा तो नस्ल बिगड़ेगी। वे अपने अंतिम समय तक अपनी श्वास वहीं लें, वहीं पूरी करें, बाकी उनका संवर्धन नहीं। देसी गायों में भी जो दुर्बल हैं, वृद्ध हैं अथवा रुग्ण हैं, उनको भी नंदियों के संपर्क से बचाया जाता है, क्योंकि कमज़ोर गाय के जो बछड़ा बछिया होंगे वो भी नस्ल को गिराने वाले होंगे, उससे नस्ल का संवर्धन नहीं होगा, उससे नस्ल का क्षरण होगा। तो 2 चीज़ें बहुत आवश्यक हैं, एक संरक्षण और दूसरा संवर्धन। संरक्षण के बिना संवर्धन नहीं और संवर्धन के बिना संरक्षण का कोई अर्थ नहीं। ये दोनों एक दूसरे के ऐसे अंग हैं कि एक के बिना दूसरे की चर्चा आप नहीं कर सकते। दुर्भाग्य है, इस देश में कुछ ऐसी संस्थाएं भी काम कर रही हैं
जो गाय के प्रति पूज्य भावना नहीं रखती है। उनकी वेद में श्रद्धा नहीं है, उनकी इतिहास पुराण में श्रद्धा नहीं है, उनकी वर्णाश्रम में श्रद्धा नहीं है। वो गीता भागवत रामायण को नहीं मानते, गाय को नहीं मानते, गाय को पशु मानते हैं। जैसे सब पशु ऐसे गाय भी पशु है। तुलसी को नहीं मानते, देवी देवताओं का प्रसाद नहीं लेते हैं। और अधिकांश सभ्य समाज, शिक्षित समाज, ऐसी संस्थाएं जो विधर्मियों से भी गई बीती हैं, उनसे लोग जुड़ते चले जा रहे हैं। उनसे भारतवर्ष का बहुत बड़ा विनाश हो रहा है, भारतीय सनातन संस्कृति का बहुत बड़ा विनाश हो रहा है। ऐसे लोगों से सनातनी हिंदू समाज को बहुत सावधान होने की आवश्यकता है, क्योंकि वे समाज के गूढ़ शत्रु हैं। शत्रु के रूप में नहीं दिखाई पड़ते हैं, पर वे शत्रु हैं, क्योंकि हमारी आस्था के जो मूल्य हैं, उन आस्था के मूल्यों का क्षरण करने वाले हैं, हमारी श्रद्धा को कमती करने वाले हैं, हमारे विश्वास को कमजोर करने वाले हैं। ऐसे लोगों के संपर्क में आने से बचना चाहिए। और ऐसी विचारधारा के लोग गांव-गांव तक फैल रहे हैं, शहर-शहर तक फैल रहे हैं। उनकी विचारधारा हमारे हिंदू धर्म शास्त्रों के सर्वथा विपरीत है, फिर भी लोग अंधे के पीछे अंधे चल रहे हैं। भैया, 1 लाख अंधे हों और 1 आंख वाला हो, और उस 1 आंख वाले के पीछे 1 लाख अंधे चलें, तो कोई खड्डे में नहीं गिरेगा, सब अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। और 1 लाख आंख वाले हों और 1 अंधे के पीछे चलें तो सब गड्ढे में गिरेंगे। स्थिति यही हो रही है। अंधे के पीछे लोग चल रहे हैं, नेत्रवान के पीछे लोग नहीं चल रहे हैं। बहुत आवश्यक है। गाय के प्रति पूज्य भाव रखना, इष्ट भाव रखना, आराध्य उपास्य भाव